सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन विश्वरी की अभियान की इस अनोखी श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। ध्यान और परमात्मा। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा परमात्मा क्या है, परमात्मा की व्याख्या कैसे की जाती है, ध्यान क्या है और ध्यान के आयाम क्या है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम फोकस करेंगे समर्पण। समर्पण क्या है? समर्पण में ही उसका अर्थ है सम अर्पण, खुद को अर्पण करना, खुद को अर्पण कर देना, प्रतिक्रिया नहीं देना, अपेक्षा नहीं रखना। समर्पण कब आएगा? जब आपके पास 2 हथियार होंगे। पहला हथियार है अपेक्षा का और दूसरा हथियार है प्रतिक्रिया का। किसी ने कुछ बोला, प्रतिक्रिया नहीं देना। आपकी अपेक्षा नहीं रखना कि मेरे बेटे ने ये करना चाहिए, बहू ने ये करना चाहिए, मेरे पत्नी ने या पति ने ये मेरे लिए करना चाहिए। अपेक्षा जिस दिन छूट गई उस दिन समर्पण आ गया। समर्पण हो या संकल्प हो, दोनों रास्तों से परमात्मा के पास आराम से आप जा सकते हो। कहते हैं मीरा का भी श्याम, वो तो राधा का भी श्याम। दोनों को मिलता है। एक है संकल्प का रास्ता, एक है समर्पण का रास्ता। एक है धार्मिकता का रास्ता, एक है आध्यात्मिकता का रास्ता। आप धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, आप समर्पित वाले भावना के हो या संकल्प की भावना रखते हो, चारों रास्ते उसी जगह पर जाते हैं जहां हर व्यक्ति जाना चाहता है लेकिन पहुंचता ही नहीं, क्योंकि वो रास्ते में आधा अधूरा छोड़ देता है। हमें पूरा रास्ता तय करना है, छोड़ना नहीं है। तो पूरा रास्ता तय करने के लिए हमें एक एक चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। इस श्रृंखला में मैंने आपको बोला था मैं भगवान की आवाज आपको सुना दूंगा, मैं परमात्मा की ध्वनि आपको सुना दूंगा। वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और आपने सुनी भी होंगी, आपको आनंद भी आया होगा। उसके बाद हमने ध्यान के आयाम देखे, ध्यान के 3 आयाम क्या होते हैं, और उसके बाद आज हम आए हैं संकल्प और समर्पण की व्याख्या पे। समर्पण क्या है? समर्पण का मतलब है समर्पित हो जाना। अर्पण माने क्या? दे देना, अर्पण करना। हम बोलते अर्पण कर दिया, हे भगवान तेरा तुझको अर्पण, तूने मुझे दिया, मैंने तुझे दे दिया, जो दिया वो लिया, उसको बोलते अर्पण करना। सम अर्पण, खुद का अर्पण करना। क्या अर्पण करना? हमारे पास में क्या है वो अर्पण कर देना। क्या अर्पण, समर्पण का मतलब क्या है? समर्पित हो जाना। सम माने सेम, इंग्लिश में उसको सेम बोल सकते हैं हम, एक जैसा, एक जैसा अर्पण करना। परमात्मा को समर्पित हो जाना। परमात्मा को समर्पित होने का मतलब है मैं अपेक्षा रहित नहीं हूं, मैं इच्छा रहित नहीं हूं। मेरे अंदर इच्छा भी है, अपेक्षाएं भी है, प्रतिक्रिया भी है, तो समर्पण नहीं घटित हो सकता। समर्पित होने के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अपेक्षा, इच्छा, प्रतिक्रिया। जब ये 3 चीजों को छोड़ेंगे तो आप समर्पित हो जाएंगे। आपको समर्पित होने के लिए बहुत बड़ा कार्य नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गलत है। पाने के लिए खोना कभी नहीं पड़ता, पाने के लिए करना पड़ता है। आपको मैंने पूछा गाय दूध देती है क्या? आप बोलेंगे हाँ, गाय दूध देती नहीं, निकालना पड़ता है। उसी तरह पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। आप चाहते तो हो परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, आप चाहते तो हो ध्यान को प्राप्त हो जाओ, लेकिन कुछ छोड़ते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, तो कैसे होगा दोस्तों? मेरा वीडियो देखने से या अन्य वीडियो देखने से या आंखें बंद करके बैठने से कुछ नहीं होगा। फिर तो ये श्रृंखला चलती रहेगी जीवन भर। लेकिन अगर आप कुछ घटनाओं को घटित होता हुआ देखना चाहते हो, आप परमात्मा को मिलना चाहते हो, मैं तो सीधा बोलूंगा परमात्मा को मिलना चाहते हो और उसके बाद उसके जैसा बनना चाहते हो। मैंने क्या बोला? उसके जैसा बनना चाहते हो। आप बोलेंगे हम परमात्मा के जैसे कैसे बनेंगे? कोई बात नहीं। भगवत गीता का अध्याय नंबर 10 जो पिछले वीडियो में मैंने बोला था वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। क्या है उसमें? आपने उसका अर्थ भी देखा होगा। मैंने बोला था ना, भगवत गीता को खोलो, भगवत गीता की पूजा बाद में करो, पहले पढ़ो, या गूगल पर जाकर भगवत गीता का 10वें अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक पढ़ो। उसमें मैंने नहीं बोला, उसमें मैंने आपको बोला था एक बार चेक कर लो। तेषा सतत युक्तान्ना भजती प्रीति पूर्वक कमाहा
ददामी बद्ध योगांतम येन मामुपयान्ति ते। क्या कहते हैं वासुदेव? हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर करता है और मेरी अंत में मेरी स्मरण करता है, उस व्यक्ति को मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जिसका चित्त सत्य में स्थिर होगा उसी को ईश्वर की ऊर्जा मिलेगी। तो चित्त को सत्य में स्थिर करने का मतलब क्या है? समर्पित हो जाना। समर्पित होने का मतलब क्या है? आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं और प्रतिक्रियाएं छोड़ देना। जब आप ये छोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, समर्पण की भावना आ जाएंगी। अभी हम समर्पित नहीं है, हम बोलते तो है मैं समर्पित हूं, लेकिन नहीं है। हम पूरी तरह से खुद से भी समर्पित नहीं है। भगवान से तो छोड़ो, भगवान तो मंदिर में बैठा है, अरे हम खुद से समर्पित नहीं है। कौन व्यक्ति है जो खुद की तारीफ करता है? कौन व्यक्ति जो आईने के सामने बोलता है कि हाँ ये मेरा शरीर है ना, ईश्वर ने मुझे मेरा शरीर दिया है, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं सुंदर हूं, मैं जवान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं अमीर हूं। कोई नहीं बोलता। मेरा शरीर ऐसा है, मेरे शरीर के ऑर्गन वैसे हैं, मेरी इंटेस्टाइन, मेरी गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, किडनीज, मेरे लंग्स, मेरा हार्ट, मेरी हड्डियां, मेरी हड्डियों के जॉइंट्स, मेरी मांसपेशियां, मेरी आंखें एकदम शक्तिशाली है, एनर्जेटिक है। कभी नहीं बोलते शरीर के बारे में, नहीं स्वयं समर्पित नहीं है। और जब तक दोस्तों इन चीजों को हम नहीं समझते, हमारी आंख नहीं खुलती। मैं आपकी आंख खोलने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूं कि आपको अगर समर्पण चाहिए तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अपेक्षा नहीं रखना, प्रतिक्रिया नहीं देना, इच्छा नहीं रखना। इच्छा का मतलब क्या है? इच्छा तो करो, खुद के लिए करो। ऐसा नहीं करना कि उसने मुझे ये दिया तो मैं ये दे दूंगा, मैं जब शादी करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, फिर मेरा बेटा है ना मेरे लिए ये करेगा। अपने बेटे से, अपने पापा से, अपने फादर से, अपने परिवार से, अपने संसार से, अपने सरकार से भी कोई अपेक्षा नहीं रखना। और जिस दिन तुम अपेक्षा रहित हो जाओगे, अपेक्षा का कटोरा फेंक दोगे, उस दिन तुम समर्पण को समझोगे। अपेक्षा का कटोरा नहीं रखना, पहली चीज, बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज है दोस्तों, अपेक्षा के बाद में आता है हमारा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया नहीं देना। प्रतिक्रिया देना नहीं देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इसको एक बार प्रयोग करके देखें। प्रतिक्रिया नहीं देने का मतलब क्या है? किसी ने आपको बुरा भला कहा, आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको किसी के बारे में चुगली चपाटी बिल्कुल नहीं करनी है। कोई कैसा है, आपको उसके बारे में अपना विशेषण लगाने का मतलब नहीं। आजकल क्या होता है, किसी ने एक शब्द बोला, उसको मसाला लगाकर दूसरे को बोला जाता है, तीसरा उसको हल्दी लगाकर चौथे को बोलता है, पांचवा इसको गरम मसाला लगाकर तल देता है, और ऐसा करते करते बातों का बतंगड़ बन जाता है। और ऐसी कई घटनाएं आप भी समाज में देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि जब तक हम प्रतिक्रिया देना बंद नहीं करते, हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं आती। प्रतिक्रिया देने का बंद करने का मतलब है, मैं जैसा हूं मैंने स्वीकार किया, मेरा परिवार जैसा है मैंने स्वीकार किया, ये संसार, ये सरकार, ये पर्यावरण, ये वातावरण मुझे मंजूर है। ज्यादा धूप तप रही है, गर्मी में क्या होता है, धूप बहुत तपती है, अरे यार धूप, अरे यार धूप। ठंडी बजती है, अरे यार ठंडी, अरे यार ठंडी। बारिश आती है, अरे यार इतनी बारिश रहती है कभी, रोज देखो बारिश, रोज देखो बारिश। भाई तेरे हाथ में कंट्रोल नहीं ना, तो क्यों टेंशन लेता है? जिस तरह तुम्हारे हाथ में बारिश का कंट्रोल नहीं, हवा का कंट्रोल नहीं, धूप का कंट्रोल नहीं, ठंड का कंट्रोल नहीं, तो परिवार का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं या तुम्हारे चारों तरफ जितने लोग हैं, इनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं। ये जन्मों जन्मों से आए हैं, वो अपने कर्मों के हिसाब से ही जिएंगे। एखादा व्यक्ति कोई गंदा है, उस चीजें जगह पर नहीं रखता, इधर उधर पटक देता है, उसको गंदगी पसंद है, आप उसको जीवन भर समझाओ, वो इतना सा भी नहीं बदलेगा, इतना सा भी नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा? अरे वो आया ही उसके लिए है, वो आया ही उस जगत से है,
तो इस जगत में भी वो उसको गंदगी पसंद, और कोई कोई व्यक्ति सफाई पसंद, उनको सफाई बहुत पसंद, चीज जगह पर रखना पसंद, खाना खाते समय कम खाएंगे लेकिन अच्छा खाना पसंद, कम बोलना पसंद। ऐसे लोग भी है, तो वो भी उनके जन्मों के कर्मों के हिसाब से आए। पिछले जन्म में जो हमारे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से हमारा ये जन्म चलता है। तो आपके चारों तरफ आपका परिवार है, संसार है, पर्यावरण है, वातावरण है, सरकार है, इनको टोकना बंद करो, उनको स्वीकार करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर स्वीकार की भावना आ गई, उस दिन प्रतिक्रिया अपने आप बंद हो जाओगी। प्रतिक्रिया बंद करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, प्रतिक्रिया बंद करने के लिए आपको स्वीकार करना है। द एक्सेप्ट रूल, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना। मुझे स्वीकार है, मेरा परिवार स्वीकार है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी सास, मेरा सरकार, मेरा पर्यावरण, मेरा वातावरण, मुझे जो ईश्वर ने अभी दिया है ना वो मुझे मंजूर है और मुझे स्वीकार है। इतना ही नहीं तो मेरा शरीर भी मुझे स्वीकार है, काला है, गोरा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है। हाँ, मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया, बात अलग है। मैं अगर मोटा हूं तो मैंने काम नहीं किया, मैं अगर पतला हूं तो मैंने उस चीज को नहीं समझा, मैं बीमार रहता हूं तो मैंने मेरे शरीर को नहीं समझा क्यों बीमार पड़ गया। आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो ना, शरीर के पीछे भागो ही मत। शरीर भागने की चीज है ही नहीं, और शरीर के लिए आपको कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। शरीर के लिए शरीर का सिंपल नियम है, भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो सोना, घंटी बजे तो जाना। चार चीजों के ऊपर काम करो, बाकी सब छोड़ दो। सिंपल सी चीजें हैं। शरीर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कर लेगा, लेकिन उसके बीच में टांग मत अड़ाना। उसने बोला मुझे भूख नहीं है, तुम उसको खिला रहे हो। उसने बोला मुझे प्यास नहीं है, तुम पानी पी रहे हो। किसी ने बोला पानी पीना अच्छा रहता है, बड़ा पानी पीते जा रहे हो। आपको पानी की जरूरत कब है? जब आप तेल, मसाले, नमक की चीजें खाओगे। आप अगर फल फ्रूट खाते हो, इस प्रकृति की दी हुई चीजों को खाते हो, तो पानी की जरूरत है कहाँ? वो तो बहुत कम लगेगा, नहीं के बराबर। कहने का मतलब है दोस्तों अवेयरनेस। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक स्वीकार नहीं करते, प्रतिक्रिया बंद नहीं होगी। प्रतिक्रिया बंद नहीं होगी, समर्पण नहीं आएगा। समर्पण नहीं आएगा, ध्यान घटित नहीं होगा। तो देखो ना, ध्यान की जड़ें कहाँ कहाँ कर गई हुई है। ध्यान हमारा अगर लगता नहीं, उसके पीछे की जड़ें देखो कहां पर है। आपको अगर लगता है ना मेरा ध्यान नहीं लगता, आंखें बंद तो होती है लेकिन विचार आते हैं, मन इधर उधर भटकता है, शरीर में ईचिंग होती है, कभी कोई कुछ काटने जैसा लगता है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? समर्पण नहीं है। समर्पण नहीं मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकार की भावना नहीं है, अपेक्षाओं से भरे पड़े हो। जब तक अपेक्षाओं का कटोरा नहीं निकलेगा, जब तक समर्पण नहीं आएगा, जब तक आप एक्सेप्टेंस की भावना अपने अंदर नहीं लाओगे, आपका समर्पण घटित नहीं होगा। समर्पण घटित होने के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना है। दूसरा आता है संकल्प। एक होता है समर्पण से ध्यान, एक होता है संकल्प से ध्यान। समर्पण का मतलब देखो, आप सहज ध्यान को प्राप्त होना चाहते हो, आदरणीय गुरु जी कहते हैं समर्पण से सहज ध्यान। जिस दिन समर्पण घटित होगा, सहज ध्यान घटित हो गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जीवन का हर पल उत्सव में जीना, मतलब जो भी परिस्थिति है उसको आनंद लेना, बच्चों के जैसे क्रिया करना। मैं बिल्कुल बच्चा हूं कि कौन क्या बोलेगा कभी नहीं सोचना, कौन कहे क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। किसी ने लिखा है क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। बिल्कुल सही कहा है बंदे ने। अगर हम लोगों के तरफ हमारा ध्यान देते तो हम सुखी नहीं रहते। हम इस पल में अगर आनंदित है, अगर हम इस पल में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, वो स्वर्ग है। तो दोस्तों स्वर्ग में जियो ना, क्यों नर्क में जीते हो? ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, ये मोदी जी ऐसे, वो ढमका ऐसा है। सबको कोस कोस के अपना आभा मंडल क्यों दूषित कर रहे हो? सब अपने अपने जगह पर सही है, और जो हो रहा है वो वही सही है, वैसा ही होगा। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे हाथ में, जो है बाय डिफॉल्ट है। हाँ, अगर इसके बाद अगर इसके बाद तुम जमीन को बोना चाहते हो तो वो तुम्हारे हाथ में है। अभी तक तुम्हारे जीवन में जो हो रहा था वो बाय डिफॉल्ट था, लेकिन आज के बाद में तुम हाथ में अपना कंट्रोल ले सकते हो जब तुम जाग जाते हो। यू कैन कंट्रोल एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग
यू कैन क्रिएट एनीथिंग। ये मेरा फॉर्मूला आपको जब समझ में आएगा तो आप जाग जाओगे। मैं भी दोस्तों सोया हुआ था, 2019 तक मैं सोया हुआ था। 9 फरवरी 2019 को मेरी आंख खुल गई और मैं जाग गया। और उसके बाद दोस्तों गाड़ी इतनी दौड़ रही है, इतनी दौड़ रही, रुकने का नाम नहीं लेती। क्योंकि मेरी गाड़ी को है ना ब्रेक है। आप बोलेंगे हमारी गाड़ी को भी ब्रेक है। आपकी गाड़ी के ब्रेक गाड़ी रोकने के लिए होंगे, मेरे गाड़ी के ब्रेक गाड़ी दौड़ाने के लिए है। और मेरे ब्रेक का मतलब है मेरे आदरणीय गुरुजी और आदरणीय गुरुमाता। मेरे आदरणीय गुरुजी और गुरुमाता ने जो ज्ञान दिया तो मैंने गुरुजी को ब्रेक की व्याख्या दे दी। और गुरुजी का जो ब्रेक है वो ब्रेक इतना शक्तिशाली है कि मेरी गाड़ी कितनी भी दौड़ो मैं जहां पर चाहूं रोक सकता हूं। क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान है। मेरे गुरुजी मेरा रोल मॉडल है। मेरे गुरुजी को मैंने ज्ञान का सागर बोला है। ऐसे ही नहीं बोला मैंने उनको ज्ञान का सागर, इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु मानता हूं मैं उनको। और मेरे गुरुजी का नाम मैं हर वीडियो में लेता हूं, हर वीडियो में। आप यूट्यूब पर के हजारों वीडियो देखो, कोई भी व्यक्ति अपने गुरु का नाम नहीं लेता। वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने इस गुरु से ज्ञान लिया। उसको डर है, उसको डर है कि मैं जिनको बता रहा हूं वो मेरे गुरु के पास चले जाएंगे तो मेरे पास कौन रहेगा। दोस्तों मुझे कोई डर नहीं, मैं मेरे गुरुजी का नाम हर वीडियो में लेता हूं। मेरा कोई भी वीडियो देखिए आप, और गुरुजी का परिचय देता हूं। क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं उस महान दिव्य आत्मा का, उस महान बुद्ध आत्मा का शिष्य हूं जिनका नाम है डॉक्टर N.K. शर्मा और माता सविता शर्मा। रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली से रेकी सीखी है बंदे ने, और गर्व महसूस करता है अपने ऊपर कि मैंने ऐसी विद्या को सीखा है जिसके कारण मैंने अभी तक 45 से 50 हजार लोगों तक इस विद्या को पहुंचाया है। और इस विद्या को पहुंचाते पहुंचाते अलग अलग प्रकार की ध्यान साधना करके ब्रह्म मुहूर्त में लोगों के साथ जुड़कर लोगों को उनकी पहचान करा दी है। वो कौन है, मैं कौन हूं, इसकी पहचान कराने का मेरा बहुत बहुत ज्यादा प्रयास रहता है। और मैं वो करते रहता हूं। हर बार होता है, हर महीने होता है। हमारे ग्रुप में हर महीने मेडिटेशन चलता है। तो लोग सुबह उठते हैं, कोई दोपहर में करता है, कोई सवेरे करता है, कोई ब्रह्म मुहूर्त में करता है, कोई रात में करता है। कभी भी करो, ध्यान करने का समय नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ अलग चीज चाहिए तो आपको फिर समय का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा आपका ट्रेन का टिकट है, आपका ट्रेन का टाइम है सुबह 6 बजे का, तो आप 6 बजे नहीं उठते हो, आप 6 बजे के पहले उठते हो। राइट, यस। अगर आपके पास में खुद की गाड़ी है तो आपको समय का बंधन नहीं, आप कभी भी गाड़ी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेन में जाना है तो उसके समय का ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो आने के पहले वहां आपको जाना पड़ेगा, वो आने के पहले वहां जाना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप परमात्मा को मिलना चाहते हो, आप ध्यान साधना से जुड़ना चाहते हो, आप ध्यान साधना में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, तो आपको समय का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे विद्याओं में एक चीज का बताया गया है हमें कि एक ही समय एक ही स्थान, ये हमारे साधना का मेन मोटो है। अगर आपको सिद्धियां चाहिए, साधना करके अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, सिद्धियां है कहाँ दोस्तों, हमारे ही अंदर है। हमारी ऑल साइकिक, हमारी सारी साइकिक पावर जो हमारे अंदर है, वी आर ऑल साइकिक पावर्स इन अवर सेल्फ। हमारे पास में जितनी हमारी खुद की पावर है, जिसको हमने सेल्फ पावर बोला हुआ है, हिडन पावर बोला हुआ है, पारमानसिक शक्ति बोला हुआ है, साइकिक पावर बोला हुआ, ये सारे हमारे अंदर है। और इनको प्राप्त करने के लिए आपको एक ही जगह एक ही समय चाहिए। और भी कुछ नियम होते हैं जिसमें आपको ईश्वर को कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? जो आपकी सबसे प्यारी चीज है, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, वो आपको ईश्वर को देनी है जितने दिन आप ध्यान करोगे। आप बोलेंगे मेरी तो कोई प्यारी चीज है ही नहीं। सोचो ना क्या प्यारी चीज है। सुबह उठते बराबर क्या करते हो, चलो एक बार नोट करो और वो छोड़ दो। राइट, हाँ, उसके जगह कुछ और कर लो। ऐसा नहीं वो छोड़ना तो कुछ नहीं करना। कुछ लोग, मैं चाय की बात कर रहा हूँ, कॉफी की बात कर रहा हूँ, दूध की बात कर रहा हूँ, चाय कॉफी दूध तीनों छोड़ दो। चाय कॉफी दूध चीनी छोड़ दो, चाय कॉफी दूध चीनी नमक छोड़ दो।
मैदा छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने जिससे प्रेम किया है, चाहे वो खाने के लिए हो चाहे वो आपका डेली रूटीन में हो, उसको आपको जितने दिन ध्यान करेंगे उतने दिन वर्जित करना है। यूनिवर्स क्या कहता है, अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो मैं चाहता हूं। लेकिन अब तो वो कर रहा है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। अगर आप वही चाहते हो जो आप कर रहे हो, तो आपको वो करना है जो वो चाहता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, हमें समर्पण होने के लिए एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार की भावना और प्रतिक्रिया लेस होना पड़ेगा। जब हम दो चीजों को छोड़ देंगे तो समर्पण घटित होगा। जब समर्पण घटित होगा तो ध्यान घटित होगा। ध्यान घटित होगा तो रास्ते में कौन मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, वो कुछ ऐसा दिखता नहीं, उसका कोई रंग भी नहीं। रंग तो हमने लगा दिए, हाँ हमने रंग को बांट भी लिया, परमात्मा को बांट लिया। कृष्ण तेरा, राधा तेरी, हनुमान जी तेरे, बजरंगबली मेरे, शिव जी तेरा, पार्वती मेरी, दुर्गा तेरी, काली मेरी। हमने क्या कर दिया, भगवान को भी बांट दिया, उनको अलग अलग नाम दे दिए और नाम देकर उनको बांट लिया, ये तेरा वो मेरा, ये रंग तेरा वो रंग मेरा। परमात्मा को कोई आकार नहीं, परमात्मा को कोई नाम नहीं और परमात्मा को कोई रंग नहीं। जिस दिन इस साइंस को आप समझ गए, उस दिन के सुबह आपका ध्यान घटित होगा, क्योंकि आप समझ जाओगे समर्पण मतलब क्या। समर्पण मतलब समर्पित हो जाना। मैंने अर्पण कर दिया। अर्पण क्या कर दिया? जो मेरे पास था मैंने अर्पण कर दिया, मतलब दे दिया। क्या दिया? मैंने दिया अपेक्षा, दे दी मैंने अपेक्षा, मेरे पास नहीं है, अपेक्षा का कटोरा दे दिया। मैंने स्वीकार की भावना ले ली और अस्वीकार करने की भावना दे दी। मेरे अंदर जो अस्वीकार करने की भावना थी, मैं किसी को अस्वीकार करता था। हाँ नहीं नहीं ये गलत है, ये वो गलत है, ये ऐसा क्यों रखा, ये ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने बोला था ना, मेरा क्यों नहीं सुना, मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, उसने मुझे गाली क्यों दी। जो भी हमारे अंदर अस्वीकार की भावना थी वो हमने स्वीकार कर लिया। एक दिन दोस्तों, गौतम बुद्ध एक गांव में गए, उनके साथ में आनंद था, उनका शिष्य। एक व्यक्ति ने एक गांव में उनको फूल ला कर दिए, तो स्वामी जी हंस पड़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरे को बोला तथास्तु। उसके बाद दूसरे गांव में गए, एक व्यक्ति ने पेड़े लाए, प्रसाद लाया, तो स्वामी जी ने मुस्कुराते बोला तथास्तु। तीसरे गांव में गए, दो चार लोग आए, उन्होंने स्वामी जी को ना जाने भला बुरा कहा, गालियां दे दी और स्वामी जी ने बोला तथास्तु। उनके चेहरे पे वही मुस्कान थी और उनके मुंह में वही वर्ण था। आनंद ने हैरान होकर पूछा, स्वामी जी प्रसाद दिया, फूल दिए, तो मैं मान सकता हूं कि आपने उनको तथास्तु बोला और आपने मुस्कुरा दिया, लेकिन वो व्यक्ति आपको गाली दे रहे हैं, वो आपको भला बुरा कह रहे हैं, फिर भी आप हंस रहे हो और तथास्तु बोल रहे हो, ये अर्थ मैं नहीं समझा। जब स्वामी जी ने बोला, आनंद मैंने वो स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मुझे क्या दिया वो मैंने स्वीकार ही नहीं किया, मैं तो अस्वीकार की भावना में जी रहा हूं, मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। जिस दिन हम अस्वीकार की भावना समझेंगे, स्वीकार की विज्ञान समझेंगे, तो समर्पण घटित होगा और जिस दिन समर्पण घटित होगा उस दिन अपने आप ध्यान घटित होगा। ध्यान घटित करने के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, छोड़ना है। क्या करना है? छोड़ना है। गाय दूध देती है? नहीं, निकालना पड़ता है। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है? नहीं, करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? जो मैंने अभी बोला, छोड़ना पड़ेगा। हल्के हो जाओ। वो बहुत भारी होके बैठे यार, भारी नहीं होना। जो भारी होता है वो उड़ नहीं सकता। देखना, हवाई जहाज उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में एक 50 किलो का व्यक्ति जाता है, 200 किलो का लगेज लेकर जा सकता है, ट्रेन वाले कुछ नहीं बोलेंगे, लगेज काट लो, बोलेंगे रखो। बस में जाओगे, बस का लगेज कटेगा, बस में आपके पास में जो सामान है उसका लगेज कटेगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे मत लेकर जाओ, वो बोलेंगे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों प्लेन में एक लिमिट होती है, और प्लेन में लिमिट इसलिए होती है कि वो उड़ता है, और इसीलिए अगर जीवन में आपको उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। और हल्के होने के लिए क्या है? अहंकार फेंक दो, अपेक्षा फेंक दो, इच्छाएं फेंक दो, प्रतिक्रिया फेंक दो। जब इन चीजों को हम फेंकेंगे ना, तो हमारा शरीर हल्का हो जाएगा।
गुरुजी इसको पेट्रोल बोलते हैं। आदरणीय गुरुजी, इसको पेट्रोल बोलते हैं। जब गुरुजी ने बताया कि हमारे अंदर का पेट्रोल निकल जाएगा तो बाहर की चिंगारी नहीं आएगी, फटेगा ही नहीं। सही है, हमारे अंदर पेट्रोल है। किसी ने, जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम गजानन है और मैं रास्ते से जा रहा हूं, किसी ने बोला ओ गजा, तो मेरा अंदर क्या खून खौल जाएगा। मुझे गजा बोला, मेरी मुट्ठी अपने आप भींचेगी। क्यों? क्योंकि मैंने स्वीकार नहीं किया उसको। उसने मुझे गजा बोला, ठीक है भाई, गजा तो गजा। हाँ, पहले ये बात नहीं होती थी, पहले गुस्सा आता था, अब नहीं आता। अब चाहे गजा बोलो या फजा बोलो, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो मेरा नाम है ही नहीं। वो तो मेरी पहचान है। मेरा नाम मुझे मालूम है क्या है, मैं कौन हूं ये भी मुझे मालूम है। और दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप कौन हो, तो आप इस श्रृंखला में धीरे धीरे जो जो मैंने बताया है उसका अनुभव करो। एक दिन आप स्वयं समझ जाएंगे हु आई एम, मैं कौन हूं और क्या है मेरे पास, क्या है मेरे हाथों में, क्या है मेरी उंगलियों में, क्या है मेरी आंखों में, क्या है मेरी ओरा में, क्या है मेरे शरीर में। मेरे शरीर के ऑर्गन्स, मेरे शरीर के चक्रों के ऊपर कौन बैठे हैं, हमको पता नहीं। और दोस्तों, अगर इसका पता करना है तो आपको अपने बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। मैं कौन हूं, मेरे अंदर चक्र क्यों है, मेरे आभा मंडल में क्या है, मेरे पास आभा मंडल क्यों है, कमजोर क्यों है, शक्तिशाली क्यों है, मेरे चक्र कमजोर क्यों है, मैं बीमार क्यों रहता हूं। सब सारे सवालों के जवाब अगर आपको जानना है तो आपको ध्यान साधना से आज नहीं तो कल जुड़ना ही पड़ेगा। और ध्यान करने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि कुछ मेहनत कर रहे हो। मैं ध्यान करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा है, बैठने तो जा रहा है और क्या है। और ध्यान करने के लिए मैंने पहले बोला, कोई आसन की जरूरत नहीं, सुख आसन। सुखासन का मतलब जिसमें सुख मिलता है, बस वो आसन। बैठ जाओ, आंखें बंद करके अपने अंदर जाओ, आंखें बंद करके देखो। कल का वीडियो देख लेना, आंखें बंद करके देखना। जैसा मैंने बोला था ना, कोई आवाज आ गई तो हम देखते हैं, किसी किधर एक दो एक पटाखे की आवाज आ गई, हमने देखा, तो आवाज को आप देखते हो बाहर के। उसी तरह आंखें बंद करके आवाजों को देखो। आपके अंदर आवाजें हैं। तीन प्रकार के आयाम मैंने कल बोले थे आपको पिछले वीडियो में। एक आयाम हमारे हृदय का आवाज, दूसरा आयाम हमारे सांसों का आवाज, और तीसरा आयाम हमारे मस्तिष्क की आवाजें। अगर हम इनको चीजों को समझते हैं तो फिर साउंड ऑफ साइलेंस को समझना, परमात्मा को समझना, उस महाशक्ति को समझना, उस विराट को समझना बहुत आसान है। और ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। 100% ये वाक्य को सत्य बोला गया है और ये होता है। क्यों? और उसके बाद में होता तो है, लेकिन वो ध्यानी व्यक्ति को जरूरत नहीं कि वो बड़े बड़े कपड़े पहने, उसको जरूरत नहीं अपना गुलिया चेंज कर दे, उसको जरूरत नहीं बड़े बड़े तिलक लगाए, मालाएं पहने, भगवे कपड़े पहने, बड़ा बड़ा बाल बढ़ा ले, जरूरत नहीं। इसी कपड़े में, इसी संसार में, व्यापार में, व्यवहार में और परिवार में रहकर आप ध्यान को प्राप्त हो सकते हो। इसके लिए आपको कोई बदलने की जरूरत नहीं, ना शरीर का चोला बदलने की जरूरत है, ना बाहर का चोला बदलने की जरूरत है। अंदर बदलाव आएगा तो ही बाहर बदलाव आएगा, और अंदर बदलाव लाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ने के बाद में समर्पण घटित होगा, समर्पण घटित होगा तो ध्यान घटित होना अपने आप, आपको करने की आवश्यकता नहीं। और ध्यान घटित होगा तो ध्यान का रास्ता कहाँ जाता है? परमात्मा के पास। तो ध्यान घटित होने के बाद में परमात्मा को मिलना बहुत आसान है। ध्यान और परमात्मा की श्रृंखला को आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। और दोस्तों, इस श्रृंखला को जारी रखते हुए अगला हमारा विषय बहुत यूनिक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास आ जाए। मैं कभी नहीं बोलूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ। आपकी इच्छा है तो करो, दबाना है तो दबा दो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जीवन में जागना है तो आपको भागना ही पड़ेगा। और जब आप भागते हो तो आपको रास्ते में बहुत सारी चीजें समझ में आती है। जब हम आराम से चलते हैं तो कुछ नहीं समझता, जब हम भागने लगते हैं तो हमें समझता है कि अरे यार, बहुत अलग अलग चीजें इस रास्ते में है, हमारे जीवन में रुकावटें हैं। जब हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे,
हम गरीब है, दुखी है, चिंतित है, बीमार है, डरे हुए हैं, इसका मतलब हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं है, हमारे अंदर विकल्प की भावना है। जिस दिन आपके सामने विकल्प हट जाएगा और संकल्प आ जाएगा, उस दिन तुम ध्यान को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि मीरा का भी श्याम हो तो राधा का भी श्याम, मीरा का भी श्याम हो तो राधा का भी श्याम, वो दोनों को मिलेगा, संकल्प वालों को भी और समर्पण वालों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।